मतलब बिल्कुल ना समझें कि ये सिर्फ फार्मर का प्रोटेस्ट है। ये हर जो भी आदमी खाना खाता है ये उसका प्रोटेस्ट है कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये बिल अच्छे बनाए हैं, हम एक लाइव डिबेट करते हैं। आप मतलब उसके फेवर बताइए, हम आपको उसको बताते हैं नुकसान। ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಆ ತಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. मेरा नाम मनजिंदर सिंह है और ये मेरे साथी सुखजिंदर सिंह हैं। हमने पंजाब से ये अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है। तो पंजाब से आगे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, उसके बाद सिक्किम, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद ईस्टर्न महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और नाउ वी आर इन कर्नाटका। तो हमने ये अवेयरनेस ड्राइव जनवरी के फर्स्ट वीक शुरू की थी। ऑलमोस्ट 2.5 महीने से हमको ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने ये अवेयरनेस ड्राइव जो फार्मर्स हैं उनको जो अवेयर करने के लिए, ये जो नए ब्लैक लॉज आए हैं, जो नए बिल हैं, नए कानून हैं, इनके बारे में फार्मर्स को बताने के लिए शुरू की थी, ताकि जो मतलब जो फार्मर्स हैं इसके बारे में रियल में जान सकें कि इनसे मतलब हाउ दीज बिल्स आर हार्मफुल फॉर देम। सो हमने मतलब खेतों में जा के हम फार्मर से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे ये हार्मफुल है। अभी जैसे कि और हम सिटीज़ में भी जाते हैं जब, तो सिटीज़ में जाके जो अपना लोग हैं, अपना जो नॉर्मल जो फार्मर्स नहीं भी हैं, हम उनको एसेंशियल कमोडिटी बिल के ज़रिए से हम समझाते हैं कि इसमें जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी कैसे नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये हर एक आदमी का प्रोटेस्ट है। अभी अब मान लीजिए कि जैसे एसेंशियल कमोडिटी बिल है, उसमें क्या था कि पहले जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं खाने के, जैसे भी प्याज है, कोई राइस है, कोई गेहूं है, जो तेल है, तो उसकी कोई भी अपने पास वो बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं रख सकता था। तो अभी ये नए बिल में क्या किया है कि इनको हटा दिया गया है कि कोई भी अपना कितना भी स्टॉक रख सकता है। अभी इसके बारे में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये फार्मर्स के लिए है कि वो अपने पास स्टॉक करके रख सकते हैं और जब मार्केट में भाव बढ़ जाएगा तो तब वो बेच सकते हैं। पर हम जब मतलब ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखते हैं तो इससे पता चलता है कि फार्मर के पास कोई स्टोर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसने जो मतलब जो पैसे फसल से आने होते हैं उसने अगली फसल के लिए खर्च करने होते हैं। तो इसमें फार्मर के पास कोई ऐसा नहीं विकल्प नहीं है कि वो आप फसल को अपने पास संभाल सके। और उस चीज़ का फ़ायदा कौन लेगा? जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जैसे अंबानी अडानी, वो एक पूरे एरिया का जो ऐसे कोई फसल है अपने पास स्टॉक करके रखेंगे। जब मार्केट में डिमांड पैदा होगी तो उसको वो ज़्यादा भाव पे बेचेंगे, तो उस चीज़ का नुकसान है वो हर आदमी को झेलना पड़ेगा। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले देखा कि जैसे प्याज अभी 150 रुपये किलो मार्केट में हो गया, तो ऐसा तो नहीं था कि वो किसान ने महंगा बेचा, किसान ने तो वही 10 रुपये बेचा था। पर क्या हुआ कि लोगों ने अपने पास स्टॉक करके रखा, तो तब क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने छापेमारी करके उस प्याज को रिलीज़ करवाया और मार्केट में भाव गिर गया। अब अभी जैसे जो नया कानून बना दिया गया है, इससे तो मतलब सब लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई है कि इससे मतलब जो वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी मतलब फूड पे, तो लोगों को वो बहुत महंगा मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐसे समझाते हैं, जो फार्मर्स हैं उनसे मिलते हैं आप, और फार्मर्स को बताते हैं कि मतलब MSP की फार्मर्स को कितनी ज़रूरत है। ये मतलब गवर्नमेंट को जो ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखना चाहिए, क्योंकि हाँ APMC मंडी है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी जैसे कि किसानों के पास मंडी नहीं है, वो मजबूर हैं वो प्राइवेट व्यापारियों को बेचने के लिए। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को मतलब आके ये APMC मंडियाँ बनानी चाहिए ताकि जो फार्मर को भी मतलब कुछ भाव मिल सके। एक MSP हर फसल पे फिक्स करनी चाहिए। अभी जैसे पास में यहाँ पे कॉफ़ी के बागान हैं, जैसे कुर्ग साइड, कॉफ़ी में फार्मर्स ने बताया कि हमारे जो 50 किलो का बैग है वो 30 मतलब 3000 का एक बैग वो बेचते हैं फार्मर्स। अब लगा लीजिए मोटा मोटा वो 60 रुपये पर केजी बैठ गया। और अभी वही आप कॉफ़ी
आप बाज़ार में नेस्कैफ़े की खरीदने जाओगे तो आप देखिएगा कि 100 मतलब ग्राम की जो कॉफ़ी की पैकिंग है वो मतलब मेरे ख्याल से 200 के आसपास की होगी। तो देखिए ये कॉरपोरेट्स का कैसे सिस्टम है और फार्मर्स को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमने तमिलनाडु केरला से आके कोयम्बतूर में मतलब वाली साइड से कर्नाटका में एंटर किया, उसके बाद बेंगलोर वाली साइड पे फार्मर्स से मिलके और फिर कुर्ग में जो कॉफ़ी के फार्मर्स हैं, जो ब्लैक पेपर के फार्मर्स हैं, तो फिर वहाँ से हम मैंगलोर की तरफ आए हैं और इससे आगे फिर हम महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो फार्म्स हैं वहाँ पे उन लोगों को मिलेंगे। डेस्टिनेशन मैम ऐसा कभी फिक्स नहीं है हमारा। अभी तक हम 14,000 किलोमीटर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो अभी तक ये मतलब पता नहीं कि जैसे कोई बताता कि इस तरफ फार्मिंग लैंड है, इस तरफ आपको फार्मर्स मिलेंगे, तो हम उसी तरफ चलते हैं। ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको तो बीजेपी वाले और वो रूलिंग पार्टी है ना, वो कह रहे हैं कि वो लोग देशद्रोही है, वो लोग देशद्रोही, उस तरह का एक माहौल बना दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहें? जी मैम, बिल्कुल बात ऐसी है कि इस तरह का जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसने इस मतलब माहौल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो मतलब मैं जिसके बंदे के मन में 1% भी इसका शक हो कि वहाँ पे जो खालिस्तानी है या वो हैं, वो खुद वहाँ पे एक दिन जाके वहाँ पे देखे, वो खुद देख सकता है कि प्रोटेस्ट कितना पीसफुल चल रहा है और कितने बड़े स्तर पे चल रहा है। मैं मतलब बोलता हूँ कि वो आप किसी भी मीडिया की ना सुने, जिसको अब वो खुद जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करे। क्योंकि अभी जो नए बिल हैं, इससे तो क्या है कि जो फार्मर की हालत जितनी है उससे भी बुरी, उससे बदतर होने जा रही है। ठीक है, तो हम ये डिमांड करते हैं कि टोटली जो बिल रोल बैक हों और देश के दूसरे कोनों में भी APMC मंडियाँ हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में है, तो वैसे स्थापित हों और फार्मर को एक MSP मिले। फार्मर को मतलब सुसाइड करने पे वो मजबूर ना हो, क्योंकि अभी फार्मर की ऐसी हालत है कि जो फसल वो बीजता है उस पर जितना उसका खर्च होता है, तो उसको बेच के उसका वो खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है, उसको जेब में उसको पैसे डाल के वो कर रहा है। तो इससे मतलब फार्मर डे बाय डे वो नीचे की तरफ जा रहा है। हम बोलते हैं कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, हम डिबेट के लिए PM से भी तैयार हैं। जो हमारे किसान लीडर्स हैं उन्होंने ओपनली बोला हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये बिल अच्छे बनाए हैं, हम एक लाइव डिबेट करते हैं। आप मतलब उसके फेवर बताइए, हम आपको उसको बताते हैं नुकसान। तो उस चीज़ पे आप देखिए कोई मतलब मीडिया के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है BJP के, तो क्योंकि उनको मालूम है ये बिल गलत है। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये आप मतलब बिल्कुल ना समझें कि ये सिर्फ फार्मर का प्रोटेस्ट है, ये हर जो भी आदमी खाना खाता है ये उसका प्रोटेस्ट है। आप उसमें मतलब ज्वाइन करें। हम ये बात मानते हैं कि अभी हम बिल्कुल साउथ में बैठे हैं, यहाँ से दिल्ली प्रोटेस्ट में जाना बहुत मुश्किल है काम छोड़ के, पर कोई भी आपके आसपास प्रोटेस्ट होता है आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी एसेंशियल कमोडिटी बिल के बारे में बताया, तो उसके ज़रिए आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा कि और आपके इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, आप खाना खरीदने के पे भाई मोहताज हो जाएंगे। तो मैं सबको ये विनती करता हूँ कि अगर आप इस मतलब थोड़े एजुकेटेड हैं तो आप दूसरों को एजुकेटेड करने का आप मतलब नैतिक फ़र्ज़ समझें और लोगों को एजुकेट करें इस बिल के बारे में। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मेरे कहे पे जाएं, आप बिल की कॉपी ऑनलाइन पढ़िए, उससे निकालिए, उसमें क्लॉज पढ़िए, खुद पढ़िए और उसमें पढ़ के आप देखिए कि उसमें कैसे कैसे ये मतलब बहुत शैतानी से, बहुत चालाकी से जो ये लॉ है सिर्फ कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं।